जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी शेयर क्यों गिर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि रिजल्ट्स भी अच्छा है तब भी शेयर गिर रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? सबसे नंबर वन कारण देखिए, शेयर कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे रिजल्ट्स हों, अगर कोई बड़ा प्लेयर मार्केट से बेच बेच कर निकल रहा है तो गिरावटें होती हैं। यहाँ पर आप देखिए एफआईज लगातार, आज की भी बात करें तो देखिए अच्छी खबर के बाद भी 1992 करोड़ का माल बेच दिया, जबकि 7760 करोड़ का माल नेट खरीदा गया है, 7760 करोड़ का डीआईस के द्वारा। तो डीआईस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। एक साइन मिलेगा जब ज़्यादातर मार्केट के अंदर शेयर भागते हुए नजर आएंगे। कब? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे होंगे, आपको लगेगा भी कि अब तेजी अच्छी खासी बनने लगी है, फिर से गिरावट होगी और जोरदार गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए, इस चीज़ को देख के आप कभी कभी क्या सोचते हैं, देखिए ऐसे शेयर के अंदर गिरावट हुई, आपने सोचा कि अब तो तेजी बनने वाली है, फिर बड़ी गिरावट होगी, फिर थोड़ी सी तेजी, फिर गिरावट, इसी तरह से तेजी बनती है। तेजी भी देखिए इस तरह से बनती है काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर, काफ़ी लोग इसमें ट्रैप होते। तो नंबर वन कारण हो गया मार्केट के अंदर गिरावट का ये। दूसरा क्या है कि अगर हम देखें, आरबीएनएल का शेयर होता था 20 रुपये, 20 रुपये से वो तेजी तेजी 40 रुपये, 40 रुपये से 80 रुपये, 80 रुपये से 100, 100 से 120, 120 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से फिर 350, 400, 450, 500, 600, 20 रुपये का शेयर 600। मतलब समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी तेजी अगर तेजी 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 बनती चली जाती है तो गिरावटें भी काफ़ी समय तक होती हैं। फिर समझ में आता ही है। तो गिरावट का दूसरा कारण ये जी। तीसरा कारण क्या होगा गिरावट का? देखिए, तीसरा कारण गिरावट का क्या है, लोग एमटीएफ से काम कर रहे हैं। ये क्या भला है? एमटीएफ का मतलब ये है कि 1000 रुपये आपके पास है या आपकी कैपेसिटी है 500 शेयर खरीदने की, और कंपनी कह रही है कि उतने ही पैसे में 500 शेयर खरीदने की कैपेसिटी है आपके पास, या फिर ये मान के चलें कि आपके पास 1000 रुपया है, तो कंपनी कह रही है कि 1000 रुपये के तो आप जो शेयर खरीदेंगे खरीदेंगे, एडिशनल 2000 रुपये के शेयर हम आपको और खरीदवा सकते हैं। समझ में बात आई? तो आप 1000 से कितने शेयर खरीदने वाले थे? मान के चलें कि आप एक ही शेयर खरीदने वाले थे, 1000 रुपये का एक शेयर, लेकिन कंपनी कह रही नहीं, दो हम आपको और खरीदवा सकते हैं उतने पैसे में। आपने खरीद लिए 3, ठीक है, शेयर गिरकर कितने का पहुंच गया? 1000 रुपये के आसपास, या एक ही शेयर था 1000 रुपये का, गिरकर पहुंच गया 800 रुपये, ठीक है, तो आपका कितना नुकसान होता? 200 रुपये का। अगर सिर्फ आपके पास एक शेयर रहता, 2 शेयर आपको और कंपनी ने दे दिए उतने ही पैसे में कि आप मुनाफा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस जितना होता है उसको आपको रखना पड़ेगा मेंटेन करके। तो अब आपका 200 प्लस 200 प्लस 200 कितने का नुकसान हो गया? 600 रुपये का। अब जब वो शेयर नीचे की साइड में गिरता है, आपके पास ये 600 रुपये भरने के लिए पैसे नहीं होते, तो ब्रोकर क्या करता है? उसको बेच देता है, जिसकी वजह से गिरावट होती है। ये एमटीएफ एक बड़ा कारण है मार्केट के अंदर गिरावट का, क्योंकि उसमें किसी की कमी नहीं है, उसमें एफआईएस की भी कोई कमी नहीं है, मार्केट का ट्रेंड भी ठीक है, लेकिन ये ब्रोकर बेच देगा रिटेल निवेशक के शेयर। दूसरा, एक जब शेयर नीचे की तरफ गिरता है, एक ट्रेडर होता है, एक रिटेल निवेशक कह रहा है कि मैं ट्रेडर बन चुका हूं, अब नीचे की तरफ ट्रेंड है तो वो मौका देख देख के सेल मारता रहता है, पूरे दिन सेल मारेगा। वो कह रहा है कि मार्केट का ट्रेंड नीचे है, एक गिरावट का ये। तो एमटीएफ सबसे बड़ा कारण यहाँ पर गिरावट का, और एक जो बड़ी तेजी बनी थी मार्केट के अंदर दूसरा कारण। चलिए देख लेते हैं कुछ इसी तरह के शेयर। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, शेयर का नाम यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, 234 रुपये का भाव। अभी देखेंगे एक महीने के अंदर ज़बरदस्त इसने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई यहाँ से रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद फिर गिरावट शुरू हो गई, और यहाँ से जो 245 से और भी नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, जबकि रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए थे। लेकिन एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया था, कभी शेयर काफ़ी ऊपर होता था, आप देखेंगे काफ़ी ऊपर की साइड में होता था यहाँ पर, क्योंकि इस कंपनी ने एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया, फिर एडजस्ट हुआ, और उसके बाद देखेंगे लगातार गिरावट 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 ही देखने के
देखने को इसमें मिल रही है। तो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट्स आए थे अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। मैं एक बार दिखा देता हूँ। 559 करोड़ का रेवेन्यू था, 559 करोड़ का, उसके बाद 676 करोड़, उसके बाद 529, 460। देखिए पिछले क्वार्टर से सीधा 737 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, लेकिन फिर भी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए प्रॉफिट सीधा डबल है, अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ से 76 करोड़। उससे पहले 67 था, 94, 55 करोड़, लेकिन गिरावट फिर भी नहीं रुक रही है। चलिए उसके पीछे के और भी कारण है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। एफ आई डी आई की एक्टिविटी देखिए यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर कि एफ आई माल 10% से कितना परसेंट रह गया, 7%। डी की बात करें 6% से कितना रह गया, 4%। तो एफ आई डी लगातार माल बेचें किसी कंपनी के अंदर तो शेयर रुक पाएगा नहीं। बढ़ा कौन रहा है अपनी होल्डिंग, ये देखिए। जब भी कभी पब्लिक खरीदारी करती है किसी शेयर के अंदर, कोशिश करें कि वहाँ से थोड़ा सा हट जाएं। दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इरेडा, अगला शेयर कौन सा होगा, इरेडा 129 रुपये का भाव, 2% की तेजी है, लेकिन कभी 300 रुपये का शेयर होता था, अब लगातार गिरावट गिरावट ही इसके अंदर है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप, अच्छे फंडामेंटल थे, 208 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर है। कभी ये 30 रुपये का आईपीओ के भाव के अकॉर्डिंग तेजी अच्छी खासी इसके अंदर बनी और कितना पहुँच गया था, 300 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ पर है। तो मैंने आपसे क्या बोला है कि जो ज़बरदस्त तेज़ी किसी शेयर के अंदर बनती है ना, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको कंसीडर करके रिजल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन उसको भूलना नहीं है। और इसके अंदर गिरावटें कब होती हैं, जब शेयर होता है 300 का, 150 पे हम खरीद लेते हैं एमटीएफ, और हमें लगता है 140 के आसपास से नीचे नहीं गिरेगा। जैसे ही थोड़ा नीचे गिरता है, नीचे पैसे किसी के पास रहते नहीं हैं, वो ब्रोकर बेचना शुरू कर देता है। दोस्तों अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। यहाँ पर एफ दोनों खरीदारी कर रहे हैं, दिसंबर क्वार्टर में दोनों का ही स्टेक बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये अच्छी खबर है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही 40 रुपये पहुँचा, लोगों को लगेगा एमटीएफ से मार देते हैं, ज़बरदस्त। वो गिर कर पहुँच गया 32, गिर कर क्या पहुँचेगा, जैसे ही 35 रुपये आएगा, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, वो अगले दिन उसको बेच देगा। अगर आपके पास उसको भरने के लिए, जो नुकसान भरने के लिए, क्योंकि शेयर तो एक मारते नहीं है, 2-3 लाख रुपए का सामान पैसा रहता है, वो इकट्ठे एक साथ 6-7-9,000 10,000 शेयर खरीद दिए। जैसे ही 10-15 रुपये नीचे या 10 रुपये नीचे गिरा, उसके बाद पैसे नहीं रहते, ब्रोकर बेचता है और प्रेशर बनता है, शेयर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगला शेयर है SJVN, एक नंबर के फंडामेंटल है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बढ़िया रिजल्ट आए, लेकिन उसके बाद भी गिरकर शेयर पहुंच गया है 52 वीक लो के आसपास। लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा पैसा ये शेयर आपको बना के दे सकता है। आपने 5 साल का चार्ट पैटर्न नहीं देखा, कभी ये 20, 25, 30 रुपये के आसपास होता था, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई 148, उसके बाद नीचे की साइड में गिर रहा है। कब सीखेंगे मार्केट, यही होने वाला है, ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों दो कंपनियों के रिजल्ट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, देखिए मेरे अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट्स ठीक आए हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कुछ बने की बात नहीं है, आपको अपना ही दिमाग यहाँ पे लगाना है। देख लीजिए एक बार, 52 वीक हाई 256 रुपये गिरा हुआ है। रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी शेयर गिर रहे हैं। एसआईपी गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना लंबे समय के लिए, ये तरीका है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर की। एक साल पहले 342 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 239 करोड़, 341, 341, अभी देखेंगे 372 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, 156 करोड़, उससे पहले 159, 138, 52 करोड़ था, 131। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा जंप है। शेयर के अंदर गिरावट है, तो जो रिजल्ट्स हैं ये अच्छे ही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो फ्लैट रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस क्वार्टर से, इस क्वार्टर से, इस क्वार्टर से अच्छा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स मिल जाए, क्योंकि मार्केट कैप कम है कंपनी का। दोस्तों अगली कंपनी है एशियन पेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,628 रुपये का भाव है। हाई की बात करें तो 2,900, और अभी की बात करते हैं तो देखिए बीच में तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट चलता रहता है। 3,300 रुपये आने वाले टाइम में जो हाई बनाया है टूटता हुआ नज़र आ सकता है। एसआईपी करने के लिए बढ़िया शेयर है। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। मार्केट कैप 2.52 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं।
दोस्तों एक साल पहले 8,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 8,300, 8,900, उसके बाद 8,500 करोड़, उसके बाद 8,800 करोड़ का रेवेन्यू। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिएगा एक बार, 1,700 करोड़, पहले 1,500 था, 1,600, 1,400, उससे पहले 1,600 करोड़। जी गिरावट क्यों है? देखिए गिरावट है, तेजी ये चलती रहती है, ये मार्केट का कोई ब्रोकर कुछ बोल देता है, कोई थोड़ी बहुत कमी हो जाती है उसकी वजह से, लेकिन ओवरऑल मिला के कंपनी बढ़िया है। नेट प्रॉफिट 1,074 करोड़, उससे पहले 1,018 करोड़, उससे पहले 1,117, 701 करोड़, उससे पहले देखेंगे 1,128 करोड़। तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, ठीक है। गिरावट होती है तो ऐसे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो कोई कमी नहीं लग रही है। फिर भी आप एक बार देख सकते हैं, एक शेयर के रिजल्ट्स अभी कुछ दिन पहले आए थे, जिसके रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी थी, डबल था, नेट प्रॉफिट भी डबल था, और शेयर ने अच्छा जंप आज मारा है। दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों फ्राइडे के दिन इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी थी कि रेवेन्यू नेट प्रॉफिट दोनों में अच्छा खासा जंप है, शेयर में अच्छा पैसा बन सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो देख लीजिए ज़बरदस्त इसने तेज़ी 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 दिखाई, और लगभग 6-7% के रिटर्न यहाँ पर एक दिन के अंदर शेयर ने बनाकर दे दिए। तो ये आपके सामने है। अब रिजल्ट्स अच्छा आने का मतलब ये नहीं कि गिर नहीं सकते, गिरावट का तो अभी चल रहा है, ट्रम्प उधर से है, ठीक है। तो माहौल ग्लोबली आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। आफ्टर दैट तभी सारी चीज़ों को एनालाइज करके गिरावट, बड़ी बड़ी गिरावटों, आप ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, बस उसी तरह से आपको गिरावट की तैयारी करनी है। अगर किसी पोर्टफोलियो के अंदर आपके एवरेज बनाने के बाद भी 23 24% 50 30% का नुकसान देखने को मिल रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि मार्केट में शेयर खरीदने के बाद कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें हो सकती हैं। धन्यवाद।